नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वक्त 9 तारीख यानी कि चतुर्युग में प्रारंभ हो रही चैत्र नवरात्रि। तो चलिए और हम अब जानते हैं कि कैसे मां आदिशक्ति को प्रसन्न करना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकेरे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका IBC 24 में। नमस्कार जी। तो चलिए नवरात्रि की बात करते हैं और मां आदिशक्ति के प्रकृति स्वरूप के बारे में विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि नवरात्रि का महत्व कितना है। जी देखिए, वर्ष भर में वैसे तो 4 नवरात्रि आती हैं और विशेष रूप से 2 नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि होती है, एक आश्विन मास की नवरात्रि होती है जिसको वासंती नवरात्रि कहते हैं, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। विशेष रूप से 4 बार माता जी की वर्ष भर में आराधना का उद्देश्य ये होता है कि शक्ति संपन्नता है। शक्ति संपन्नता से तात्पर्य ये है कि जो जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनका हम अच्छे से निर्धारण कर सकें और उनका समाधान कर सकें। इसलिए जो है माता जी की आराधना की जाती है। और पूरे 9 दिनों में नवरात्रि मंगलवार 9 तारीख से, जैसे कि आपको मालूम है, चालू हो रही है, प्रारंभ हो रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है इस दिन, यानी इसी दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है। रेवती और अश्विनी नक्षत्र दोनों मूल प्रकृति के नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में शुभ, अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि तथा सिद्धि योग में, इस युति में जो है नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी को क्रमशः प्रीति, आयुष्मान और सौभाग्य योग तथा शोभन योग हैं, और ऐसे शुभ योग में पढ़ रहे हैं जो कि पिछले 50 साल में नहीं पढ़े हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। बिल्कुल पंडित जी, हम भी कामना करते हैं कि इस साल सभी के लिए बेहद ही अच्छा रहे। और घट स्थापना का जिक्र हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि घट स्थापना मुहूर्त के बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। इसके बारे में लोग अक्सर पूछते भी रहते हैं। तो घट स्थापना के बारे में अगर आप जानना चाहें तो कितना इस मुहूर्त में घट स्थापना, कौन सा ऐसा मुहूर्त होगा जिसमें करना सही होगा? जी, घट स्थापना का एक मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दिन में 11:36 से 12:24 तक का है। एक प्रातःकालीन मुहूर्त भी है जो कि वृषभ लग्न का है। सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो अभिजीत मुहूर्त है इसमें माता जी का आह्वान करें। वृषभ लग्न का मुहूर्त है प्रातः 7:48 से 9:47 तक। यदि कर्ज से आप ग्रसित हैं, धन धान्य से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं, आय नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे समय में वृषभ लग्न में माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का आह्वान यदि करेंगे और 9 दिन का पूजन प्रारंभ करेंगे तो ये सभी समस्याएं आपकी दूर होंगी। एक और मुहूर्त है सिंह लग्न का मुहूर्त, जो कि दोपहर 2:15 से 4:25 तक है। यदि आपको न्यायिक सफलता नहीं मिल रही है, कुछ कोर्ट कचहरी के मामले उलझे हुए हैं, शांति नहीं मिल रही है, घर में अशांति है, और यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और वहां पे भी सफलता नहीं मिल रही है तथा परीक्षा में भी आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो इस मुहूर्त में यदि आप प्रारंभ करेंगे पूजन, तो दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ यदि 9 दिन तक करते चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मां आदिशक्ति के 9 रूपों का जिनका जिक्र हम करते हैं, उनकी पूजा पाठ भी पूरे 9 दिन की जाती है। उनके स्वरूप के बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं। जी देखिए, पहला जो रूप है, पहले दिन जो आप करेंगे 9 अप्रैल को मंगलवार को सूर्योदय कालीन प्रतिपदा तिथि होने से चैत्र नवरात्रि इस दिन प्रारंभ होगी। और चैत्र नवरात्रि जैसे ही प्रारंभ होगी तो इस दिन मां शैलपुत्री की आराधना जो है आपको करना है। मां शैलपुत्री की आराधना करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक कष्टों से मुक्ति मिलेगी इस दिन माता जी की पूजा करने से। मंत्र बता देता हूं, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम शैलपुत्री दिव्यै नमः, इस मंत्र का आप जाप कर ले। माता जी को गौ दुग्ध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, घी से बने हुए सामग्रियों का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन मिले जुले रंगों का वस्त्र आप माता जी को अर्पित कर सकते हैं या पहन सकते हैं। इस दिन मंगल की शांति होगी। यदि कोई लड़का लड़की मांगलिक हैं तो निश्चित रूप से मां शैलपुत्री की आराधना से लाभ होगा, चित्त शांत होगा। जिनकी कुंडली में मंगल नीच का है उनको भी लाभ होगा। दिशाओं की बात कर लेते हैं। पूर्व दिशा में यदि आप इस दिन ह्रीम मामेंद्री दिव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करके पीली सरसों का छिड़काव कर देते हैं तो इस क्षेत्र की जो है शांति हो जाएगी, ईशान कोण की, और इस दिन विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा।
द्वितीया तिथि की चर्चा करते हैं। द्वितीया तिथि मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, 10 अप्रैल 2024। इस दिन जो है आप जो है राहु की शांति कर सकते हैं। यदि अस्थिरता है जीवन में, कार्य नहीं बन रहे हैं, बार बार मन इधर उधर हो रहा है, तो मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, राहु की शांति होगी, सभी तरह के दुखों का जो है निवारण होगा। माता जी का ध्यान मंत्र आपको बता देता हूं। दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलूम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। और माता जी को भोग लगेगा, शक्कर से बने पदार्थों का भोग लगाएं। चमकीले वस्त्र, सफेद वस्त्र माता जी को अर्पित करें और खुद भी धारण करें। इस दिन जो है दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि आग्नेय कोण की शांति होगी। करना क्या है आपको, दक्षिण पूर्वी किनारे पर क्लीम क्लीम आग्नेयाम देव्यै नमः इस मंत्र का उच्चारण करके नींबू के रस का छिड़काव कर लें, रोगों का निवारण होगा। बात करते हैं तृतीया तिथि की। मां चंद्रघंटा की तिथि है गुरुवार 11 अप्रैल। इस दिन तृतीया तिथि को गुरुदेव बृहस्पति की शांति होगी। बृहस्पति कारक होते हैं विवाह और नौकरी के। यदि मां चंद्रघंटा की स्तुति कर लेते हैं तो ये ग्रह शांत होगा और आपको नौकरी भी मिलेगी, विवाह भी होगा। मां चंद्रघंटा का आशीष प्राप्त करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। ध्यान मंत्र बता देता हूं आपको। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्युता प्रसादम तन्युते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। क्योंकि चंद्रघंटा माता जी, इसमें घंटा शब्द आया है, न्याय की देवी है, न्याय भी दिलाती हैं। गौ दुग्ध से बने पदार्थों का भोग यदि आप लगाते हैं माता जी को और लाल रंग के वस्त्र माता जी को अर्पित करते हैं, खुद भी पहनते हैं, तो आपको लाभ होगा। और संपूर्ण कष्ट निवारण, बाधा निवारण करने के लिए मां चंद्रघंटा की स्तुति अवश्य करें। इस दिन दक्षिण दिशा की शांति आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको, अपने घर के दक्षिणी किनारे पर क्लूम वाराही देव्यै क्लूम इस मंत्र का जाप करके तांबे का एक सिक्का दक्षिणी किनारे पर रख दें, हनुमान चालीसा का पाठ कर दें। ये कर लेंगे, लाभ होगा। आर्थिक हानि से भी मुक्ति मिलेगी इस दिन। चतुर्थी तिथि की चर्चा कर लेते हैं। चतुर्थी तिथि को मां कुष्मांडा की आराधना हम करते हैं 12 अप्रैल को। चतुर्थी तिथि को शनिदेव को आप शांत कर सकते हैं। यदि न्यायिक सफलता नहीं मिल रही है, कोई और दिक्कत आ रही है, रोग परेशान कर रहे हैं, तो शनि की शांति से लाभ होगा। मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आपको जो है विशेष रूप से मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। माता जी की प्रसन्नता होने पर आयु, यश और बल तीनों प्राप्त होता है। ध्यान मंत्र क्या है माता जी का? माता जी का ध्यान मंत्र है सुरा संपूर्ण कलुषम रुधिराप्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इस मंत्र का जाप कर ले, या ओम ऐम ह्रीम क्लीम कुष्मांडा देव्यै नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। भोग क्या लगेगा माता जी को? मालपुए का भोग आपको लगाना चाहिए। वस्त्र जो है सफेद या गाढ़े पीले रंग के वस्त्र माता जी को आप अर्पित करें, खुद भी धारण करें, लाभ मिलेगा। इस दिन दो है आप दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसको कि नैऋत्य दिशा कहते हैं, इस दिशा की शांति हो सकती है। मंत्र होगा क्लीम क्लूम खड्गधारिणी देव्यै माम रक्ष रक्ष। इस मंत्र का उच्चारण करके पति पत्नी दोनों जो हैं इस दिशा में जो है विशेष रूप से पूजन कर लें। दोनों के संबंधों में जो है आपको प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। चर्चा करते हैं पंचमी तिथि की। मां स्कंद माता को समर्पित पंचमी तिथि 13 तारीख को। पंचमी को बुध ग्रह आपको बनाएगा बुद्धिमान, यानी बुध ग्रह यदि थोड़ा सा भी खराब होता है तो डिसीजन मेकिंग में कमजोर बना देता है। स्कंद माता के पूजन से संतान सुख तो प्राप्त होता ही है, साथ ही परिवार में सामंजस्य भी बढ़ता है। माता जी का मंत्र है सिंहासन गता नित्यम नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। यश भी प्रदान करती है माता जी। इस दिन माता जी को केले का या पीले फलों का भोग लगाएं। वस्त्र जो है नारंगी रंग के वस्त्र चमकीले बॉर्डर के साथ यदि माता जी को समर्पित करते हैं और खुद भी पहनते हैं तो लाभ होगा। इस दिन पश्चिम दिशा का आप पूजन कर सकते हैं, धन लाभ होगा, धन वर्षा होगी। मंत्र है ह्रीम ह्रीम वारुणी देव्यै नमः और पश्चिम दिशा में शक्कर युक्त जल का छिड़काव कर लें, धन वृद्धि होगी। चर्चा करते हैं षष्ठी तिथि की। षष्ठी तिथि मां कात्यायनी को समर्पित है। कात्यायन ऋषि की पुत्री है कात्यायनी देवी। 14 अप्रैल को षष्ठी को आप केतु संबंधी दोषों का निवारण कर सकते हैं। क्या है? केतु संबंधी दोष यदि रहेंगे तो स्किन की समस्या होती है, गुस्सा ज्यादा आता है। कात्यायनी की आराधना से रोगों से मुक्ति मिलेगी,
मृत्यु का भय दूर होगा। ध्यान मंत्र की चर्चा कर लेते हैं। ध्यान मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी धानव घातिनी। इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं, मधु का यानी कि शहद का भोग लगा देते हैं, भूरे रंग के वस्त्र या तो पहन लें आप या माता जी को समर्पित कर लें, लाभ होगा। इस दिन उत्तर पश्चिम दिशा की आप शांति कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में आप सुगंधित तत्वों का संचरण करें, इससे आपके ऊर्जा का संचार होगा, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। मंत्र है अम कम मृगवाहिनी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके शुद्ध जल का छिड़काव करें, सुगंधित धूप जला दें। सप्तमी तिथि की चर्चा करते हैं। सप्तमी तिथि मां कालरात्रि को समर्पित है। 15 अप्रैल को सप्तमी को शुक्र प्रसन्न होते हैं। यदि मां कालरात्रि की पूजा करते हैं तो धन धान्य प्राप्त कराते हैं और संपन्नता के लिए माता जी की जो है पूजा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। रोग शोक और शत्रु से मुक्ति मिलती है। ध्यान मंत्र है एक वेणी जपा कर्ण नुपुर नग्ना कर स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादोल्लसोल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। इनका रूप भयंकर है लेकिन जीवन में शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाली देवी हैं। भोग क्या लगाएं माता जी को? गुड़ और गुड़ से बने पदार्थों का भोग लगाएं, पीले रंगों के वस्त्रों को पहने और माता जी को अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से घर के उत्तरी किनारे की आप शांति कर सकते हैं। गुड़ और चना उत्तरी दिशा में रख दें, रोगों से मुक्ति मिलेगी, धन धान्य बढ़ेगा, सौंदर्य भी बढ़ेगा। और मंत्र जो आप बोलेंगे उत्तर दिशा में क्लूम कौमारी देव्यै नमः, इस मंत्र का उच्चारण कर लें। अष्टमी तिथि की चर्चा करते हैं। अष्टमी तिथि मां महागौरी को समर्पित है। 16 अप्रैल को इस दिन शोभन योग और रवि योग होने से विशेष ये लाभप्रद बन पड़ा है। अष्टमी को सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए आप कार्य कर सकते हैं। यदि सूर्य तुला राशि में पड़ के नीच का है आपकी कुंडली में तो निश्चित रूप से माता जी का आह्वान करने पर लाभ होगा। माता महागौरी का विधिवत पूजन करने से आपको वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और कुंवारों का शीघ्र विवाह होगा। माता जी का ध्यान मंत्र देख लेते हैं। माता जी का ध्यान मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्याद महादेव प्रमोददा। माता जी को नारियल का भोग लगाएं। वस्त्र जो हैं चमकीले सफेद और नीले रंग के वस्त्रों का वर्ण करें, माता जी को अर्पित भी करें। इस दिन जो है उत्तर पश्चिमी दिशा ईशान कोण में शुद्ध जल और गुलाब जल का छिड़काव करने से लाभ मिलेगा, लोकप्रियता बढ़ेगी, आध्यात्म और पूजन में रुझान बढ़ेगा आपका। इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ह्रीम क्लीम शूलधारिणी देव्यै ह्रीम क्लीम। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ऊर्ध्व और अधो दिशा भी आपकी शांत हो जाएगी। चर्चा करते हैं नवमी की। नवमी तिथि मां सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है। समस्त जो आपने पूजन किया है पिछले 8 दिनों में उसकी सिद्धियों की प्राप्ति का दिन 17 तारीख को। नवमी को चंद्रदेव शांत होते हैं। यदि आप नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो भावनात्मक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सिद्धिदात्री का पूजन करने से कोई कार्य अपूर्ण नहीं रह जाता और जीवन में आ रही सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। आइए चर्चा करते हैं माता जी के ध्यान मंत्र की। माता जी का ध्यान मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी या ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री देव्यै नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। धान के लावे का भोग लगाएं, लाई का भोग लगाएं। वस्त्र जो है पीले रंग का वस्त्र आप वर्ण कर सकते हैं, माता जी को अर्पित कर सकते हैं। मंत्र जो रहेगा इस बार ह्रीम क्लीम शूलधारिणी देव्यै ह्रीम क्लीम। इस मंत्र का उच्चारण करने से ऊर्ध्व और अधो दिशाएं भी आपकी शांत हो जाएगी। चर्चा करते हैं नवमी की। नवमी तिथि मां सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है। समस्त जो आपने पूजन किया है पिछले 8 दिनों में उसकी सिद्धियों की प्राप्ति का दिन 17 तारीख को। नवमी को चंद्रदेव शांत होते हैं। यदि आप नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो भावनात्मक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सिद्धिदात्री का पूजन करने से कोई कार्य अपूर्ण नहीं रह जाता और जीवन में आ रही सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है।
आइए चर्चा करते हैं माता जी के ध्यान मंत्र की। माता जी का ध्यान मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री दिव्यै नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। धान के लावे का भोग लगाएं, लाई का भोग लगाएं। वस्त्र जो है पीले रंग का वस्त्र आप वर्ण कर सकते हैं, माता जी को अर्पित कर सकते हैं। मंत्र जो रहेगा इस बार ह्रीं क्लीं शूलधारिणी दिव्यै ह्रीं क्लीं, इस मंत्र का उच्चारण करने से ऊर्ध्व और अधो दिशाएं यानी ऊपर और नीचे की दिशाएं शांत होती हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है। ये पूरे 9 दिन की पूजा का विधान था। आप पूरी आराधना करें, निश्चित रूप से आपको पूर्ण लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, माता रानी के जो 9 स्वरूप थे उनका विस्तार से आपने वर्णन किया और कई सारी जानकारियां आपने दिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए ये सभी जानकारियां इस नवरात्रि पर महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो नवरात्रि का ये पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां बिखेरे, हम सभी की यही कामना है। माता रानी का आशीर्वाद सदा हम सभी पर बना रहे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जो जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।